जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से उन्होंने कहा कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की। फिर कुछ एक जाति विशिष्ट के लोगों को गन डाउन किया, उनका माफियागिरी बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी। तब हमको लग रहा था कि चलो अब धीरे से फिर वो बाकी माफियाओं पे भी आएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ माफियाओं को खत्म करके उसकी जगह एक बड़ा माफिया, बड़ा संगठित गिरोह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया, जिसका नाम उत्तर प्रदेश पुलिस है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़े यदि हम देखें तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के आंकड़ों में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। यदि 11,130 ह्यूमन राइट्स के केसेस है उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ, यानी ह्यूमन राइट्स के पास जो केसेस है उत्तर प्रदेश की पुलिस के, जो कंप्लेंट्स है, वो 11,130 है टोटल देश में। उसमें 5,338 अकेले यूपी के हैं। दूसरे नंबर पे जो राज्य है वो दिल्ली है, जो 940 है। और फिर तमिलनाडु 575, फिर बिहार 562, हरियाणा 408। मतलब सारे तीन आंकड़ों में सीमित है। 5,000 के ऊपर का आंकड़ा अकेला उत्तर प्रदेश का है। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो मैं मानता हूं कि जहां सारे अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार ने भी किए, उनको भी बचाते बचाते भी कहना ही पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 है पुलिस एट्रोसिटी में, पुलिस की प्रताड़ना में, पुलिस जो प्रताड़ित करती है उनमें। ऐसे एनकाउंटर के आंकड़े हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे आगे है। पुलिस स्टेशन में मरने वालों की यदि आंकड़े देखे जाए क्राइम ब्यूरो में, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तक कोई मुख्यमंत्री जी को बताता क्यों नहीं कि एक विज्ञापन इस पे भी होना चाहिए, यूपी नंबर 1। और बर्बरता का आलम जो अभी इस बच्चे के साथ देखा, एक तो गरीब है। उत्तर प्रदेश में गरीबों की नियत ही मरना है, प्रताड़ित होना है, डंडे खाने हैं। लेकिन जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग मध्यम वर्गीय कहलाते हैं या बड़े कहलाते हैं, उनकी भी हालत इनसे ज्यादा अच्छी नहीं है। जो वीडियो आपने देखा, एक गुप्ता नाम का व्यापारी जाता है गोरखपुर एक लैंड डील के लिए। पुलिस रात को कमरे में घुस के इतना मारती है कि उसको मार डालती है। उसकी विधवा पत्नी न्याय के लिए अब कंप्लेंट करती है, तो डीएम और एसएसपी उसको समझाते हैं कि पुलिस के खिलाफ क्या करो, क्या होगा, आप घर जाइए, कुछ नहीं होगा, भूल जाइए इसको। इतना बड़ा संगठित गिरोह का काम, शायद मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी शर्मा जाए, क्योंकि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भी थोड़ी मानवता है। इतना बार्बेरियन, जो जिसको हम कहते हैं कि अमानवीय कृत्य जो आज देखने को मिला, वो मतलब इसका कोई दूसरा सानी नहीं है। और वो इसलिए कर रहा है कि ऊपर से खुली छूट है। जब आप सरकार के लिए 10 चीजें मैनेज करोगे, तो 2-4 चीजें हम भी कर सकते हैं। मैं गुजरात के आईपीएस ऑफिसर को मिला था जो जेल में था। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने बोला चुनाव को क्यों लड़ोगे, कौन देगा टिकट? तो बोला जो वर्तमान में लोग हैं वही टिकट देंगे। मैंने बोला आपके ऊपर तो केसेस चल रहे हैं, आप तो जेल से बाहर निकले हो। तो बोले अरे, हमने काम भी तो जिनके लिए किए वही तो टिकट देंगे, हमने कौन सा अपने लिए किया। तो जब उत्तर प्रदेश की पुलिस के आप 10 काम सरकार गलत करवाएगी, तो 2 काम अपने लिए भी गलत करेंगे वो। इसीलिए उस एसएसपी और उस कलेक्टर के ऊपर एक्शन नहीं होती। इसलिए एक आईपीएस ऑफिसर फरार है इतने दिनों से, लेकिन वो ट्रेस नहीं होता। उत्तर प्रदेश में ही एक आईपीएस ऑफिसर फरार है ना। इसलिए एक जबरन रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जब बोलता है मैं चुनाव लड़ूंगा मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो मुख्यमंत्री के लिए वो बहुत बड़ा आतंकी हो जाता है। और वो जेल के सलाखों के नीचे है। वो आईपीएस ऑफिसर था, उसने उत्तर प्रदेश की सेवा की है, लेकिन आज जेल के अंदर है वो। और जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं, वो कैबिनेट में लाल दिए की गाड़ी में घूम रहे हैं। इससे ज्यादा अपमान उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता जो हो रहा है वर्तमान। तो ये कौन करवा रहा है? खुली छूट है।
लेकिन इतनी छूट तो अंडरवर्ल्ड, बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में भी नहीं मिलती। वो भी जब गोली किसी को मारनी होती है और परिवार को गोली लगती है, तो वो डॉन उसकी क्लास ले लेता है शूटर की, कि ये क्या कर दिया तूने, परिवार पे कैसे गोलियां चलाई तुमने। इसलिए दाऊद इब्राहिम की भले ही पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, लेकिन उसकी बहन और उसके रिलेटिव आज भी मुंबई में जीवन जी रहे हैं। क्योंकि उनका भी एक अंडरवर्ल्ड वालों का भी एक उसूल है, इनका तो उनसे भी जाया गया गुजरा है। चंबल के और बुंदेलखंड के डकैत जो है, उनका भी उसूल होता था कि वो महिलाओं पे हाथ नहीं डालते थे, वो गरीब पे हाथ नहीं डालते थे, वो सीधे साधे एक मध्यम वर्गीय आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं, साइकिल पे जा रहा है तो उसको रास्ता छोड़ाते थे। जंगल में, बिहाड़ों में रास्ता भटक गया तो ऐसे सैकड़ों कहानियां मिलेगी बड़े बड़े दस्युओं के बारे में। लेकिन उत्तर प्रदेश का पुलिस किसी को नहीं छोड़ता। उसके पास ना दिल है, ना दिमाग है, उसके दिखाई पास दे रहा है हाथ भाव, है, इन तस्वीरों में उसके दिखाई दे पास रहा है। हाथ है और उसके पास डंडे हैं। मुझे तो इस बात का खौफ है कि ऐसे वीडियो जब वायरल होते हैं तो जिसने ये डंडे बरसाए उसके घर के लोग क्या कहते हैं उनकी, क्या उनकी पत्नी, क्या उनकी बेटी, क्या उनकी बहन, क्या उनके पिता, क्या उनके माता अपने पिता के किस शौर्य पे गाते होंगे कि एक गरीब सा आदमी, हाथ में बच्चा है, उसको आप पीट रहे हो। वो कहां तुम पे हमला कर रहा था, वो कहां घोषणा दे रहा था, वो खड़ा था। उसने आप पे हमला किया तो आप आत्मरक्षा में उसको मारो, लेकिन आप क्यों मार रहे हो उसको? क्योंकि वो गरीब अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वो गरीब इसलिए नहीं रक्षा कर सकता कि उसके रक्षा का दायित्व जिसके पास है वो अपने दरबार में मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन शहीद होता है। अरे जिन सरकारों को 700 किसान शहीद हुए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लखीमपुर खीरी में किसानों को लोन देने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज भी वो कैबिनेट में आदमी मीटिंग में अटेंड करता है और अधिकारियों को ऑर्डर्स देता है, और जिसका बेटा खून के इल्जाम में जेल में बंद है। ये कैरेक्टर जहां जिस पार्टी का हो, उस पार्टी से आप अपेक्षा करती हो कि उनकी पुलिस ठीक से काम करेगी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को गलती नहीं देता, उनकी मजबूरी है ये काम करना। और जो मना करेगा उनका हाल अमिताभ जी जैसा हो जाता है। उनके सामने उदाहरण है, ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को यदि जेल में डाल सकते हैं, हम तो छोटे हवालदार, सिपाही और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पद के, हम क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं, कल सत्ता परिवर्तन हो गया तो यही पुलिस आपको अच्छा काम करती हुई भी दिखाएगी। लेकिन ऊपर यदि डॉन बैठे हैं तो नीचे जो भी लोग होंगे उनको शूटर ही कहा जाएगा। क्या करें, सबकी मजबूरी है। और ये मजबूरी अब उत्तर प्रदेश की जनता की भी हो गई है। रोज डंडे खाओ, नौकरी मांगो डंडे खाओ, मुआवजा मांगो डंडे खाओ, अधिकार मांगो डंडे खाओ, ऑक्सीजन मांगो डंडे खाओ, बिजली मांगो डंडे खाओ, बीज मांगो डंडे खाओ, रास्ते मांगो डंडे खाओ। या हर प्रश्न का उत्तर डंडा है, और लोग खा रहे, बरसाने वाले बरस रहे। गरीब पर डंडा क्यों चलता है भाव? इतना आसान कैसे होता है ये? गरीब पे डंडा वही चलाता है विनीता जी जो हार्टलेस होता है, जो इमोशनल लेस होता है। हमारे यहाँ कोई चोर भी पकड़ा जाता है और पूछता है चोरी क्यों की, वो बोलता है मेरे माँ का इलाज करना था, तो बोलते हैं अरे यार चोरी मत करना, ये ले 100 रुपए जा। उस पे हाथ नहीं उठाते। आप गरीब पे इसलिए हाथ उठाना जानते हो क्योंकि आपको गरीब से कुछ नहीं मिलेगा। वो गुप्ता उस दिन पैसा दे देता तो शायद बच जाता। अब बापड़े के पास पैसा था नहीं, इनको आइडिया थी कि उसके पास कुछ लाखों रुपए है, ये पैसे ऐंठने गए थे, पैसे नहीं दिए तो उसको मार डाला। गरीब के पास सिवाय बद्दुआ देने की कुछ नहीं है, और इनको लगता है कि गरीबों की बद्दुआ इनको नहीं लगेगी
क्योंकि राम मंदिर में 12 लाख दिए उन्होंने जलाए। तो उनको लगता है कि राम की सेवा करने के बाद हम कितना भी गलत काम करें, हमें प्रोटेक्शन मिल गया है। जी भाई। धर्म के नाम पे भगवा चोला पहन के हम कुछ भी करें, हम पे छींटे नहीं आ सकते। लेकिन गरीब की मार है विनीता, बहुत दूर तक जाती है। गरीब के डांटी में आवाज नहीं होती, लेकिन मार करती है वो। यही कारण है कि अबलाए पीड़ित, दलित पीड़ित, बलात्कार होने के बाद आप अधिकार नहीं मांग सकते हो। बेटी की हत्या करने के बाद यदि माँ बाप ने बेटे की हत्या के न्याय मांगा तो उनकी भी हत्या हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसलिए गरीब के पास कुछ नहीं, मार खाना उसकी नियति हो गई है। जिसके पास पैसा है वो तोड़ पानी करता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।